की अजीब हरकतें देख ली थीं। अगली सुबह तीनों आराम से चाय पी रही थीं और वीकेंड का मजा ले रही थीं। चो फल लेने गई ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पहले ही बता दिया था कि वीकेंड पर दुकान बंद रहेगी, पर एक ग्राहक फिर भी जिद करके अंदर आ गया। चो होंग ने दरवाजा खोला और सुंज को देखकर हैरान रह गई। उसने खुद को इमारत का मालिक बताया। यह सुनकर चो हैरान रह गई। सेक्रेटरी ने कहा कि उसके डायरेक्टर ने इमारत खरीद ली है, जो कि आंटी ने लीज निकाली, पर वह काफी पुरानी और खराब हो चुकी थी। पिछला मालिक 3 साल पहले गुजर चुका था, इसलिए उनके पास यह साबित करने का कोई जरिया नहीं था। सुंज ने उन्हें 2 हफ्ते के अंदर इमारत खाली करने को कहा। यह देखकर चो उसके पीछे भागी और पूछा कि क्या वह उस दिन का बदला लेने के लिए यह सब कर रहा है। सुंज ने कहा कि अगर उन्हें यहीं रहना है तो 10 करोड़ वॉन का एडवांस और 2 करोड़ वॉन मासिक किराया देना पड़ेगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर तीनों के होश उड़ गए। इस पैसे को कानूनी तरीके से कमाने के लिए चो होंग की दादी ने एक आम इंसान की तरह जीने और काम करने का फैसला किया। अब वे ओवर टाइम काम करेंगी और पहले की तरह शानदार शामों का आनंद नहीं लेंगी। हालांकि वे 50 साल से व्यापार कर रही थीं, पर उन्होंने जो भी कमाया था वह सिर्फ जीवन का आनंद लेने के लिए था। क्योंकि दादी और आंटी ने बैंक से लोन लेने की कोशिश की, पर उनकी उम्र काम करने की सीमा से ज्यादा थी और उनके पास कोई गिरवी रखने के लिए संपत्ति भी नहीं थी, इसलिए किसी ने उन्हें लोन नहीं दिया। बैंक वालों ने उनका मजाक उड़ाया, जिससे दादी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हें एक अच्छा सबक सिखाया। चो ने फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का समय तय किया। वह एक बैंक कर्मचारी था। उसने देखा कि चो के परिवार का पोरिज रेस्तरां अच्छा चल रहा है, इसलिए उसे लगा कि उसकी आंटी उसके लिए बहुत सी कीमती संपत्ति छोड़ जाएंगी, इसलिए वह उसके साथ चिपके रहने के लिए पक्का था। यह जानकर कि चो उधार लेना चाहती है और इमारत उसके परिवार की नहीं है, वह निराश हो गया और जाने का बहाना बनाने लगा। चो बाद में घर गई और अपनी दादी और आंटी से कहा कि उसका बॉयफ्रेंड लोन लेने में उनकी मदद करेगा। चो की दादी को भरोसा नहीं हुआ और उसने उसे इंसानों से सावधान रहने की चेतावनी दी। उसकी ताकतें किसी ऐसे व्यक्ति के अंधे प्यार की वजह से खत्म हो रही थीं, जो उससे प्यार नहीं करता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ रहने और अपनी ताकत वापस पाने की उनकी कोशिश पूरी तरह बेकार हो जाएगी। चो को इस बात पर गुस्सा आया कि उसकी दादी जोड़ों के बीच प्यार के एहसास को नहीं समझती। अगले दिन चो फिर से सामान पहुंचाने गई। उसने अचानक अपने बॉयफ्रेंड को देखा और उसका पीछा किया। चो ने पाया कि वह एक बदसूरत बूढ़े सुअर के पैर बेचने वाली दुकान की मालकिन के साथ चक्कर चला रहा था। उसने यह सब सिर्फ पैसों के लिए किया था। यह बात जानकर चो बेहद निराश हुई। उसकी चीख ने सब कुछ हिला दिया। वह उदास होकर सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उस रात सुन सड़क पर चल रहा था। जब उसने चो होंग के खोए खोए और मायूस चेहरे को अपने पास से गुजरते हुए देखा, उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी से कार रोकने को कहा और उसके पीछे भागा। एक सुपरमार्केट के सामने उसने उसे नशे में बैठे देखा। उसने उसे घर जाने की सलाह दी, पर उसने कहा कि उसके जैसे इंसान सब बुरे लोग हैं, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। सुंज ने कहा कि वह भी इंसान है। चो खड़ी हो गई और फुसफुसाकर बोली कि मैं एक चुड़ैल हूँ। यह सुनकर वह बहुत हैरान हुआ। फिर चो होंग जमीन पर गिर पड़ी। उसने उसे हिलाकर दूर किया और कहा कि वह फिल्मों की तरह उसे उठाकर घर नहीं ले जाएगा। 1 सेकंड बाद चो होंग सुंज की पीठ पर लेटी हुई थी। जब वे एक अंधेरी गली में घुसे तो सड़क की लाइटें अचानक जल गईं, जिससे वह हैरान और उलझन में पड़ गया। अगले दिन जब चो होंग जागी तो उसने चुटकी बजाई और पानी मंगाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, पर अजीब बात है कि कुछ नहीं हुआ। उसी समय सुंज प्रकट हुआ। उसने कल रात नशे की हालत में उसने जो किया था उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। उसने न केवल उसके सिर पर चोट पहुंचाई, बल्कि उसके पैर पर काटा और उसकी चप्पल ले ली और छोड़ने से मना कर दिया। चो को अजीब लगा और समझ नहीं आया कि क्या करे, इसलिए उसने एक बहाना बनाया और चली गई। चो ने तब कल रात की घटना के बारे में सोचा, जिससे वह बेहद शर्मिंदा हुई और खुद को कोसा। वह थोड़ी डरी हुई भी थी। फिर चो होंग चुपके से घर आई। चो तब चौंक गई और घबरा गई जब उसे पता चला कि उसका चुड़ैल का निशान गायब हो गया था। इसका मतलब